अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आज 4 अद्भुत उपाय यानी 4 प्रोटोकॉल आपके लिए लेके आए हैं जो आपको के शुगर को पूर्ण नियंत्रण में रख करके आपको शुगर से होने वाले किसी भी प्रकार के भविष्य में जो कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, आंख का खराब होना हो, चाहे डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो यानी गुर्दे से प्रोटीन छनने लगना, पेशाब में झाग बनने लगना, या डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, पैरों में जलन या झंझनाहट या सुन्नपन रहने लगना, या डायबिटिक वुंड हो, या साइलेंट अचानक से शांत रूप में पड़ा हुआ हार्ट अटैक हो, या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर इवेंट हो, ये कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रोटोकॉल यानी पहला अद्भुत उपाय है हम अपने डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें कि जो बहुत धीरे धीरे स्लो रिलीज ग्लूकोज को करें। जब बॉडी में ग्लूकोज बहुत स्लो रिलीज होगा तो आंतों से इंक्रीटिन्स ग्लूकोज के प्रभाव में निकल के पैंक्रियाज से इंसुलिन निकालेगा और ये इंसुलिन का स्राव धीरे धीरे निकलने वाले शुगर को ले जाकर करके सेल में मेटाबोलाइज कर देगा, खर्च कर देगा। इस तरह आपकी शुगर नियंत्रित रहने लगेगी। तो कैसे जाने कि हम डाइट में क्या शामिल करें कि जिससे हमारा ये बहुत धीरे धीरे स्लो ग्लूकोज ब्लड में पहुंचे। तो इसके लिए आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ने एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम का पैरामीटर दिया हुआ है, यानी इसको वो खाद्य पदार्थ जो कितनी देर में जो है शुगर को स्पाइक कराते हैं उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के पैरामीटर में बांटा गया है। ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से लेके 55 के बीच में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ रखे गए हैं, जो 56 से लेके 69 के बीच में जो है मीडियम जीआई प्रोडक्ट रखे गए हैं, और जो 70 से लेके 100 के बीच में है वो हाई शुगर स्पाइक करने वाले खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें लेना कौन सा है? तो जो लो जीआई प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही स्लो रिलीज कराता है। तो पहले लो जीआई प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो सलाद को लेंगे, जिसमें जो है आपकी गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, खीरा हो गया, ये पत्तेदार सलाद हो गए। तो जब आप इनका जीआई लगभग 10 से 12 के बीच में होता है तो ये एक तो शुगर स्पाइक बहुत कम करते हैं और दूसरी तरफ आंतों में एक चिकना लेयर बना देते हैं जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन और भी स्लो कर देता है। जो खाद्य पदार्थ आप लेते हैं, जो अनाज लेते हैं, उसका और स्लो कर देता है। इसके बाद हमें अपने डाइट में प्रोटीन शामिल करना चाहिए, जो क्या होता है कि लो जीआई का होता है। जैसे उबला चना मूंग लगभग 25 से लेकर 28 के बीच में इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो इनको फ्रीक्वेंटली आप लेना शुरू करें। राजमा लगभग 25 के आसपास होता है, इनको आप ले सकते हैं। मसूर की दाल ले सकते हैं, इनका भी लगभग 25 से 30 के बीच में होता है। तो इस तरीके से आप दाल को शामिल करें। नंबर तीसरे पे जो हमारी सब्जियां आती हैं उनका जीआई इंडेक्स लो होता है, लगभग 15 से 30 होता है। तो उसमें आपका नेनुआ, तोरी, लौकी, भिंडी, टिंडा, बैगन, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, तो ये होते हैं। तो ये जब आप लेते हैं तो आपका शुगर कम स्पाइक करता है। तीसरा जो चौथा अनाज में अगर हम ले तो एक जौ और एक ज्वार, जौ और बाजरा, इनका जीआई इंडेक्स बहुत कम होता है, 25 के आसपास होता है। तो जिससे इनकी रोटी मल्टीग्रेन के रूप में ले सकते हैं। तो ये लगभग 45 से 50 के बीच में इनका रोटी जो मल्टीग्रेन्स का बनता है तो उसका जीआई होता है। तो ये व्हाइट ब्रेड की अपेक्षा जो है कम शुगर का स्पाइक कराते हैं। इसमें बाजरा और रागी ऐड करते हैं तो इसमें आपका ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है, जो 56 से लेके 69 के बीच में आता है। तो इसमें आपका ज्वार आता है, बाजरा आता है। तो ये ज्वार बाजरा आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम जो देते हैं, जो इंसुलिन के और शुगर के मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। आपका ब्राउन राइस जो होता है, सामा का चावल होता है, ये मध्यम जीआई के उसमें आता है, तो आप इनको ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा जीआई वाले प्रोडक्ट होते हैं तो उनको अवॉइड करिए, जैसे सफेद चावल हो गया, मैदा हो गया, ब्रेड हो गया। तो
तो इन सबको आप अवॉइड करें। मिठाई हो गई तो ये क्योंकि बहुत तेजी के साथ शुगर स्पाइक करते हैं। अगर हम फल की बात करते हैं तो आप सेब ले सकते हैं, आप अमरूद ले सकते हैं, आप अनार ले सकते हैं। इनका जीआई लगभग 35 के आसपास होता है, तो ये बहुत कम शुगर स्पाइक करते हैं। लेकिन जो पका हुआ केला है वो थोड़ा सा मध्यम 60 के आसपास होता है। जो आपका पका हुआ आम होता है वो 55 के आसपास होता है। तो इनको भी आप बहुत संतुलित मात्रा में ले तो ये हमारा शुगर कम स्पाइक करेगा। अब होता क्या, जब लो जीआई प्रोडक्ट हम लेते हैं, डाइट शामिल करते हैं, तो हमारा ब्लड शुगर जो है घटता है, हमारा वजन घटता है, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिसकी फलस्वरूप हमारा ब्लड का शुगर नियंत्रित रहता है और शुगर से होने वाले कॉम्प्लिकेशन नियंत्रित होते हैं, और हम बहुत एक्स्ट्रा कमी कैलोरी में ना करके कुपोषण से भी बच पाते हैं, और जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये तो प्रथम उपाय था। अगर हम जो है अपने अगले वीडियो में दूसरा अद्वितीय उपाय शुगर कम करने के दूसरे प्रोटोकॉल पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।